बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएम एकेडमी। जैसे आपको पता है कि इस बार जो है वो मैथमेटिक्स के पेपर का जो है वो चेंज हो चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है। तो आप लोगों को इसलिए एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि 50 मार्क्स जो है आपके एमसीक्यूज़ में से हो सकते हैं और 50% पेपर आपका एमसीक्यूज़ में हो सकता है। तो इसलिए आप ज़रूरी है कि आप एमसीक्यूज़ वाले पोर्शन को अच्छे से डिस्कस करें। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने 2019 का जो है वो पेपर आप लोगों ने सॉल्व किया था और उसमें एमसीक्यू सॉल्व किए थे मैंने आपके लिए। अब जो है मैं 2018 का जो पेपर पास पेपर आया था उसमें जो एमसीक्यूज आए थे वो सॉल्व करूँगा और ताकि आप जो भी कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हों और एमसीक्यूज जो है अच्छे तरीके से कर लें। चलिए सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे क्या पूछना है। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट जो है वो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट जो है मैंने एक्स जो है वो नेगेटिव, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है और वाई जो होता है नेगेटिव होता है। और ये किस तरीके से होता है मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में जो एमसीक्यूज की थी उसमें बताया था। इसको ये समझ में ना आए और किस तरीके से तो जाके देख लें। अब आपका ये एमसीक्यूज है, देखें एक्स की वैल्यू -6 है और वाई की 4 है। इसका मतलब ये है सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो आपका फर्स्ट वाले एमसीक्यूज का जो है वो आंसर हो गया। अब सेकेंड एमसीक्यूज में देख लें क्या कह रहे हैं आपसे। सेकंड वाले ये वाला सेम एज इट इज़ जो है वो 2019 के पेपर में भी आया था कि अगर आप एक बार एंगल हो, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी 3-4 एंगल हो, उनका सम अगर 90 के बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरीके से अगर एंगल्स का सम 180 के बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपको याद कर लीजिएगा क्या होता है। इस तरीके से ये हो गया। अगला एमसीक्यूज देख लें। थर्ड एमसीक्यूज में आपसे क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास सर्कल है और सर्कल का क्या नाम है, डिस्टेंस और किसी भी पॉइंट से सेंटर से उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को रेडियस कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको फिगर के जरिए भी दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये सर्कल है आपके पास और ये आपका सेंटर है। सेंटर से लेकर इस पॉइंट सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करें ना, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो ये आपका ये है वो रेडियस हो गया। अब फोर्थ वाले क्या के अंदर कि आपको करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। और करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इस वाले एमसीक्यूज में देख लें पहले 0.002226 इस तरीके से। अब पॉइंट के बाद नंबर्स आ रहे हैं और पहला नॉन जीरो नंबर यहाँ पर है, मतलब इसको यहाँ तक जाना है। तो आज जितने जीरोस आप जीरोस को काउंट कर लें। यहाँ पे पास 2 जीरोस हैं तो आप एक बढ़ा के करेक्टरिस्टिक लेंगे तो 3 करेक्टरिस्टिक होगी इसकी। और अब अगर ये वाला इस तरीके से होता 226.2, अब पॉइंट के पीछे के नंबर हैं, आपने फर्स्ट नंबर की तरफ लेके आना है। तो अब पॉइंट के पीछे 3 नंबर हैं तो इसकी करेक्टरिस्टिक एक कम करके लेते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक होगी 2। मतलब करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करनी है आपने कि अगर आपका पॉइंट इस तरफ जा रहा है तो एक कम करके लीजिएगा, अगर पॉइंट आपका इस तरफ जा रहा है तो आपने सिर्फ जीरोस को काउंट करके एक बढ़ा के करेक्टरिस्टिक लेनी है। ये आपका करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका होता है। यह हो गया आपके पास एमसीक्यूज नंबर 4। अब एमसीक्यूज नंबर 5 में देखें आपसे क्या कह रहे हैं। एमसीक्यूज 5 में आपसे क्या कह रहे हैं कि जो ए रेशो बी है उसका आप रेशो लें बी रेशो के साथ, तो क्या होता है आपके पास इस तरह के रेशो को आप क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन। कैसे, अगर आपके पास 1 रेशो बी हो और यह अपने एमसीक्यू नंबर 6 बता रहा हूँ मैं, 5 मिस कर दिया, 5 में आपको बता दूँ। एमसीक्यू नंबर 6 देख लें और बी रेशो सी है, इस तरह के रेशो को आप क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन। अगला देख लें आप। अगले एमसीक्यूज में आपसे क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी, ये 5 एमसीक्यूज नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 में आपके पास है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 और ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 है। और आपके पास फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ए प्लस बी की वैल्यू 2 है, ए माइनस बी की वैल्यू 2 है, 2 और 2 4 हो गया। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी का आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये तो हो गया आपके पास 5 में पहले करा चुका हूँ। अब 7 देख लें ज़रा। 7 में आपसे क्या कह रहे हैं, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि अगर आप ऐड करें किसी चीज़ को, आपका आंसर 0 हो जाए तो वो नंबर जो होता है वो आपका एडिटिव इनवर्स कहलाता है, एडिटिव इनवर्स। तो अब अगर आपके पास जो ब्रैकेट है, मतलब आपको मैट्रिक्स दी हुई है एमसीक्यू नंबर 7 के अंदर, और मैट्रिक्स क्या है, और क्या मैट्रिक्स क्या है, -2 4 और यहाँ पे आपके 3 और यहाँ पे -6। आपको 0 मैट्रिक्स चाहिए। इसका मतलब अगर आप माइनस को 2 से ऐड करें तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 4 को -4 से ऐड करें तो ये टर्म 0 हो जाएगी, 3 को -3 से ऐड करें तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, -6 को +6 करें तो ये वाला 0 हो जाएगी, तो इसका 6 होगा। इसका मतलब ये वाली जो ब्रैकेट है तो ये वाली ऊपर वाले का क्या हुई, एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे आपको 2 -4 -3 और 6 दिखे, वो आपका एडिटिव इनवर्स होगा। तो 2 -4 -3 आपका जो है वो आपका सेकंड वाली थी,
तो जो आपका ऑप्शन हुआ उसमें सेकंड वाला ऑप्शन हो गया। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अपने एडिटिव इनवर्स में 0 आंसर आना चाहिए। आपको एमसीक्यू नंबर 8 देख लें। एमसीक्यू नंबर 8 जो है मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ 2019 के पेपर में, सेम एज इट इज एमसीक्यूज आया, ये वाला चेंज भी नहीं हुआ। इसमें आपके क्या कह रहे हैं, आपके पास हो गया 8 की पावर क्या 1/3, 8 की पावर है 1/3 और आपके पास 36 की पावर है 1/2। अब आपको फ्रैक्शन पावर खत्म करनी होती है तो 2 की पावर 3 लिख दूंगा इसको मैं, और ये 3 से 3 कट हो जाएगा, और आपके पास यहाँ 6 है, 6 की पावर 2 लिख दूंगा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 6 12 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एमसीक्यू नंबर क्या हो गया 8। एमसीक्यू नंबर 9 देख लें आप। 9 में आपसे कह रहे हैं 1060 आपके पास किसके बराबर होता है, √3 के बराबर। ये आपको टेबल मिलेगा चैप्टर नंबर 15 में, आप याद कर लीजिएगा। अब एमसीक्यू नंबर आप देख लें 10 में आपसे क्या कह रहे हैं, इसी तरह का एमसीक्यू जो है वो आपके पास आया था 19 के पेपर में भी आया था, और उसमें थोड़ा आपके पास जो है वो वेरिएबल्स थोड़े अलग थे। यहाँ पे आपके पास लॉग की बेस है x81 = 4। आपको मैंने तरीका बताया था, यहाँ पिछले वाले 2019 में यहाँ 7 था, तो हमने इसको कैसे लिखा था 81, और ये यहाँ 7 था इसको नीचे लिखा था, उसकी पावर को ऊपर लिख दिया था। इसका मतलब यहाँ पे जो बेस होती है, मतलब ये जो x है तो x लिखेंगे और इसको पावर लिख देंगे, ये लिखने का तरीका होता है। अब आपको पावर को सेम करना पड़ेगा। अब 3 की पावर 4 होता है 81, तो 3 की पावर 4 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखें पावर्स दोनों सेम है तो ये एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे, तो x = 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका फाइंड करने का तरीका था। तो जो भी आपके पास लॉग आएगा तो उसकी बेस होगी, आप उस इक्वल टू उधर लिख लीजिएगा और ये पावर उसको ऊपर लिख लीजिएगा। इस तरीके से ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब एमसीक्यू नंबर जो है वो आप क्या कह 11 में देखें ज़रा क्या कह रहे हैं आपसे। 11 में आपसे कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर किसी सीरीज की 4 है तो उसका वेरिएंस बताओ। इसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, जो वेरिएंस का स्क्वायर होता है, मतलब कि वेरिएंस होता है ना, उसको हम अगर रूट लगा लें, ये वेरिएंस स्क्वायर को जैसे रूट लगा लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अगर वेरिएंस का आप रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, सही है। वेरिएंस का रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। इसका मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या करें आप स्क्वायर लगा लें तो आपके पास वेरिएंस के बराबर होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या है, इधर 4 है, आप 4 पे स्क्वायर करें 16 आ जाएगा, तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। तो आपका इसमें वेरिएंस क्या हुआ 16, आपके पास वेरिएंस हुआ। अब याद कर लें क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको स्क्वायर लगा लीजिएगा तो आपके पास वेरिएंस निकल आएगा। अगर वेरिएंस दिया हुआ है आप उस पर रूट लगा लीजिएगा तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। इस तरीके से आप पेपर में एमसीक्यूज कर सकते हैं ये वाला। अगला देखें आपसे क्या कह रहे हैं, आपका पास अगला है 12 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर। ये फार्मूलाज हैं, आपको चैप्टर नंबर 15 में मिल जाएंगे, आप याद कर लीजिएगा। अब एमसीक्यूज नंबर 13 में देखें। 13 में आपसे क्या कह रहे हैं, एमसीक्यूज नंबर 13 में आपसे कह रहे हैं आपके पास रेडिकेंट है, मतलब रूट है, और उसके बाद आपके पास रूट के अंदर x है। अब देखें आपके पास यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे n है और = y है। वैसे तो रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, लेकिन रूट के बाहर जो नंबर होता है ना, अगर यहाँ पे 3 होता तो रूट की वैल्यू 1/2 नहीं रहेगी, तो रूट की वैल्यू वही जो नंबर होता है वो हो जाता है। तो अब रूट की वैल्यू रहेगी 1/3, ये वैल्यू हो जाती है। तो ये इसका करने का तरीका होता है। अब आपके पास क्वेश्चन ये है, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस लिखने का तरीका क्या है, अब इसका लिखने का तरीका ये है कि आपके पास रूट के पीछे n है और आपके पास यहाँ x है = y है, तो इसको रूट को कैसे लिखूंगा, √1/n, ये इसका लिखने का तरीका हो गया = y। अब इस 1 और n को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो n से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ 1/n है, n से n खत्म, यहाँ y की पावर n आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया y की पावर n। तो x आपके पास किसके बराबर हो गया, y की बराबर n। इन्होंने आपके पास एमसीक्यू 30 में x की वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई y = n, ये आपके पास आंसर हो गया। अब आपके पास अगला एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 14। आपके पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की तमाम साइड्स को आप जो है ऐड करते हैं, एंगल्स को तो सम करते हैं, वो 360 के बराबर होता है। ये आप याद कर लीजिएगा, जितने भी पैरेललोग्राम है उसके तमाम एंगल का सम करें तो 360 के बराबर होता है, क्योंकि इसमें जो है वो 2 ट्राइंगल्स बन रही होती हैं और एक ट्राइंगल आपको पता है 180 के बराबर होती है, तो 180 करेंगे तो 360 हो जाती है। तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, पैरेललोग्राम में 2 ट्राइंगल्स बनती हैं और एक ट्राइंगल 180 के बराबर होती है, तो 2 होंगी तो 360 हो गया आपके पास। तो अगला एमसीक्यूज देखें, एमसीक्यूज नंबर जो है वो आपके पास आ गया 15 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्या अगर डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर 0 आ जाए तो क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या आपके पास 2019 में भी था, देखें ये कुछ एमसीक्यूज रिपीट भी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रिपीट हो रहे होते हैं।
अब MCQ नंबर आपके पास आ गया 15, इसका आंसर आपके पास आ गया सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका जो आपका डिटरमिनेंट 0 होता है तो वो होता है आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आप देख लें जो है MCQ नंबर 15 जो है उसमें आपको LCM फाइंड करना है। LCM फाइंड कैसे करेंगे? वैसे तो LCM आपको पता है कि दो नंबर्स होते हैं तो उन नंबर्स का ले लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ 8 होता और यहाँ पे 6 और 8 होता है, इसका LCM लेते हैं आप लोग, इस तरीके से लेते हैं MCQ LCM। लेकिन यहाँ पे जब अलजेब्रा आ जाए वेरिएबल है उसका LCM कैसे लेते हैं वो देख लेंगे आप। 9x 2 है और आपके पास 15x है, तो इसको आप ब्रेक करेंगे। आप ब्रेक करें 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्राइम नंबर से ब्रेक कर लें, 3 मल्टीप्लाई 3 x मल्टीप्लाई बाई x, तो ये 9x स्क्वायर ब्रेक हो चुका है कि 3 3 का 9 होता है, x को अलग अलग कर लिया हमने, ये ब्रेक हो गया। अब 15 को ब्रेक करें ज़रा, 15 कैसे ब्रेक हो जाता है? 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई x, ये ब्रेक हो गया। अब आपने क्या करना है, जो सेम है उसको एक बार लिखना है, ये 3 और 3 सेम है दोनों में, तो इसको आप एक बार लिख लें। अब जो सेम है ये वाला x और x सेम है तो इसको भी आपने एक बार लिख लिया। अब जो सेम नहीं है उन सबको लिख दें, 3x और 5 बचा, हम सबको लिख दें 3x और 5, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 का 9, 9 5 का 45, तो 45 आ गया आपके पास। और जब x और x से मल्टीप्लाई होगा ये वाला x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? x स्क्वायर। तो 45x स्क्वायर जो है वो आपका आंसर हुआ किसका? MCQ नंबर 15 का। एलसीएम इस तरीके से आप ले लेना है। क्या करना है आपने? सिंपल नंबर में ब्रेक कर देना है, तो सेम उसको एक बार लिखना है और बाकी वालों को एक बार लिख के मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका जो है वो एलसीएम निकल आएगा। अगला MCQ देखें। MCQ नंबर है आपके पास MCQ नंबर 17 में आपसे क्या करें? डिग्री बताएं। डिग्री क्या होती है? डिग्री आप देख लें ज़रा। MCQ नंबर 17 में आपको डिग्री फाइंड करने का बोल रहे हैं। डिग्री क्या होती है? डिग्री जो हाईएस्ट नंबर होता है ना, जो भी आपके पास इक्वेशन है, जैसे x3 y2, इस दोनों में x और y वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 3 इसकी डिग्री हुई। डिग्री बताने का तरीका क्या होता है? जो भी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, किसी भी वेरिएबल की, या दोनों को मिला के जो हाईएस्ट पावर बनती है वो उसकी डिग्री होती है। तो इस MCQ में आपको डिग्री बतानी थी। अब जरा इसको पहले अरेंज करना और सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिग्री बताएंगे। अब जरा देखें ज़रा, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ आपके पास अंदर a स्क्वायर है माइनस b का होल क्यूब है, ये 3 जो है इन दोनों पे अप्लाई हो रहा है। अब इस रूट को पहले ख़त्म करेंगे। इस रूट को ख़त्म करने का तरीका क्या है? आपने a स्क्वायर माइनस b लिखा, होल पावर 3 है। अब ये जो रूट की पावर 3 है इसको 1/3 लिख सकता हूँ मैं। ये रूट खत्म करने का तरीका होता है, 3 से 3 कट, आपके पास बचा क्या? आपके पास रह गया सिर्फ a स्क्वायर माइनस b, आपके पास सिर्फ ये रह गया। अब इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? a और b की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 2, तो इसकी डिग्री होगी 2। पहले आपने सॉल्व किया और इसकी आंसर निकल गया है 2, तो इसकी डिग्री थी 2। ये था आपके पास MCQ नंबर 17। अब 18 देख लें, आपको सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। 18 में सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं, जब भी आपके पास मॉड होता है तो मॉड को लिखने का तरीका क्या होता है? एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ लिख देते हैं। एक बार हमने प्लस के साथ एक बार माइनस का लिखा, आपको यहाँ -4 है पहले से, y माइनस 3 प्लस माइनस माइनस ही होगा तो इक्वल्स टू माइनस का 4 होगा। और अगली बार जब लिखेंगे y माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो y आप करेंगे तो y माइनस का 3 वहाँ जाके प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 3 आपके पास हो गया -1, और -3 वहाँ जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास 7। तो इसमें इस तरह का आंसर आपके पास कोई है नहीं, तो इसके तरह का आंसर कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नल साइड आप लिख दें, इसमें कोई भी इसका आंसर नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस MCQ में। अगर MCQ नंबर 19 देख लें, 19 में आपसे क्या कह रहे हैं? MCQ नंबर 19 में आपसे कह रहे हैं कि 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है? तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपने स्क्वायर लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये रूट है, स्क्वायर, ये रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 19 का। तो ये आपके पास 19 हो गया। 10 क्या कह रहे हैं? स्क्वायर रूट फाइंड करना है 20 MCQ में। अगर 20 MCQ नंबर 20 है, उसमें जो है आपको जो है वो फाइंड करना है स्क्वायर रूट। आपके पास a माइनस बी दिया हुआ 20 में, और आपका स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ये आपका 20 MCQ है। अब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायर से रूट जो है कट जाएगा, तो जब भी स्क्वायर रूट हटता है या लगता है तो प्लस माइनस के साथ आता है, तो प्लस माइनस a माइनस बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है मैंने आप लोगों के लिए आज मैथमेटिक्स का जो MCQs का पेपर था 2018 का वो सॉल्व किया। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं 2017 का जो पास पेपर है उसके MCQs सॉल्व करूँगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके ताकि वो पेपर से पहले अच्छे से इस पेपर की जो है वो तैयारी कर सकें और पेपर में अच्छे नंबर गेन कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।